So good morning, all of you. Action of ammonia. Action of ammonia on acetone. Okay. In a first step, we got CH3, C double bond O, CH3. So in presence of ammonia, basically what is happening over here, 2 moles of ammonia in first step get condensed, where ammonia acts as a base. So therefore H2 from here, and I'm not purposely showing mechanism for some of the reaction because फिर वो mechanism बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैं ऐसे कुछ शॉर्टकट बता दूंगा जो तुम लोगों को याद रखने में सिंपल हो जाए. तो ये एसीटोन है और ये भी एसीटोन ही है, जरा ध्यान से देखना. For sake of our convenience, I have written this way. So there is a loss of H2O. Now we are getting a compound. ये देखो, ये स्ट्रक्चर मिला CH. So there is no change here. There is no change here. The change is here. CH double bond C. बाकी किधर भी चेंज नहीं है ना. Now नेम, अगर IUPAC नेम अगर मैं बोलूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बोनिल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस आना चाहिए. तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2O. ठीक है, और इसका कॉमन नेम है मेसिटिल ऑक्साइड. सो फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मेसिटिल ऑक्साइड. नाउ सेकंड स्टेप में यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. सो इट इज एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. अमोनिया है ना, ये को ध्यान से देखना. The negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen. तो NH2 किधर जाएगा? NH2 जाएगा इस कार्बन की तरफ और हाइड्रोजन किधर जाएगा? इस कार्बन की तरफ. Can you see here? Yes. So what is the structure? देखो ध्यान से, CH3 C double bond O, नो चेंज. CH, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है. ओनली यहाँ पे आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे आएगा NH2. बाकी देयर इज नो चेंज. हियर वी हैव अ मिथाइल ग्रुप, हियर वी हैव अ मिथाइल. Now since this compound is formed because of the 2 acetone molecule, can you see here? ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया. Therefore कॉमन में इसको हम लोग डायएसीटोन अमोनिया भी बोल सकते हैं. क्या? डायएसीटोन अमोनिया. और अगर मैं IUPAC नेम बोलूं 1, 2, 3, 4, 5, so IUPAC नेम होगा 4 अमीनो 4 methyl pentane 2O. Is that clear? Please write down this reaction. Who is absent? सुरीन. और कौन absent है? एक, दो लोग absent है.
So next week onwards, we can keep test like this way, the combination test, so that you will have a revision of 1 and 2 chapters. So ऐसा हम लोग दो चैप्टर मिला के अभी क्लब करके टेस्ट लेते हैं. ओके, उसके नेक्स्ट मंथ में 3 चैप्टर ऐसे हम लोग कर सकते हैं. नो टुडे देयर इज नो टेस्ट. मैंने बताया ना, देयर इज नो टेस्ट टुडे. काय म्हणाला परत सांगाल का जरा? हाँ, कळलं नाही मला. इनिशियली वी स्टार्ट विथ, सो आई टेल यू, ये लिखो पहले, फिर मैं तुम लोग को लिख के देता हूँ ना शेड्यूल. आई राइट इन माय बुक आल्सो. I hope you are solving MCQs. अच्छा, now what do you mean by ammonia derivative? So ये अमोनिया है. So this hydrogen atom is replaced by any other group. Okay, then we have NH2G. So this is called as ammonia derivative. Now this ammonia derivatives are nothing but good nucleophile. मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है. देखो कैसे, पहले रिएक्शन में बताता हूँ, मैकेनिज्म बताता हूँ ये कैसे होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म. So most of these reactions are taking place in presence of acidic medium. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, C double bond OH protonation. Now in the next step, this ammonia derivatives are added. तो ये देखो, ये बॉन्ड इधर गया, so that ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज हो न्यूट्रलाइज हो गया, बट कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. Therefore ये अभी इसके ऊपर अटैक करेगा. So what we have a structure, C, ये हो जाएगा OH, and what I have, NH2G, and therefore NH2 नाइट्रोजन gets positive charge. ठीक है, अभी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया, सो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये H प्लस समझो इस OH पे अटैक किया. ओके, अगर यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ से H प्लस चला गया. सो फर्स्ट स्टेप में मैंने H प्लस ऐड किया था, मुझे वापस मिला. सो द स्ट्रक्चर विल बी COH NHG. नेक्स्ट स्टेप में वापस प्रोटॉन अगर मैंने ऐड किया, ऐड प्रोटॉन अगेन, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऐड करेगा. तो ये हो जाएगा OH2 प्लस, एंड वी हैव ऐसे होगा G. तो देखो यहां से ये चला गया, सो दैट ये, क्योंकि ये बॉन्ड चला गया, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स ओवर हियर, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड ले लेगा. सो एक ही इसमें मैंने साइमल्टेनियसली बताया, देयर इज अ लॉस ऑफ व्हाट, H3O प्लस. देखो यहाँ पे मैंने H प्लस ऐड किया तो मुझे वापस मिला, एंड व्हाट वी हैव अ स्ट्रक्चर
डबल बॉन्ड N G, ऐसे स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा। सो इन शॉर्ट अगर शॉर्टकट में देखूं, शॉर्टकट तो शॉर्टकट बताता हूं क्या है। C double bond O, just pay attention, then NH2G, that gives you what? O and H2, so there is a loss of H2, and what we have, C double bond Ng, है कि नहीं शॉर्टकट? ये ऐसे है। प्लीज राइट डाउन दीज मैकेनिज्म एंड जो शॉर्टकट है वो भी लिख लें। इसका नोट्स भेजा है मैंने, अल्डिहाइड्स कीटोन्स का नोट शेयर किया है। नो सर। मैं आज शेयर करता हूँ।
यस हो गया सबका? चलो, let us move ahead now for various, what are those ammonia derivatives. ये पहले हम लोग सीख लेते हैं. C double bond O react with okay. So the first one is, remember the name, NH2OH. इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, अमाइन NH2 ग्रुप, हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो देखो यहां से H2 और यहां से मैंने बोला शॉर्टकट, तो हम लोग शॉर्टकट याद रखेंगे. C डबल बॉन्ड NOH. अगर अल्डिहाइड है तो उसको बोलते हैं अल्डोक्साइन, और अगर कीटोन है तो उसको बोलते हैं कीटोक्साइन. अल्डोक्साइन एंड कीटोक्साइन. ओके, नेक्स्ट देखो NH2. This is the name of this compound is hydrazine or hydrazine. Same, H2 and this O. So what is the structure? C double bond N NH2. This is called as hydrazone derivative of aldehyde और कीटोन. अब ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना. NH2 NH C6H5. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है that is replaced by C6H5. तो ये हाइड्राजिन है, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन H2 ये O. So what I have, C double bond N NH C6H5. इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन.
फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे NH2 NH, ये हो गया फिनाइल, राइट। यहाँ पे रख देता हूं मैं NO2 और यहाँ पे रख देता हूं NO2। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। Laboratory में it is famous by this structure to name 2,4-DNP। 2,4-DNP मतलब 2,4 dinitro phenyl hydrazine, same H2 from here and O, so the structure is C double bond N NH। यह आ जाएगा ऐसे benzene NO2 and here also we have a NO2, same hydrazone। अभी ये स्ट्रक्चर है NH2 NH C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, so H2 from here and O from here, so the structure is what? C double bond N NH C double bond O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। Now just look at here the structure. सर यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से क्यों नहीं गया? है ना, दोनों जगह पे H2 है, तो यहां से क्यों नहीं गया? बिकॉज अगर तुम लोग मैकेनिज्म देखोगे तो पहले ये लोन पेयर अटैक होना चाहिए ना, but this lone pair is involved in a resonance with this C double bond, मतलब it is not available for the donation। बल्कि ये जो लोन पेयर है ये इजीली अवेलेबल है क्योंकि उसका रेजोनेंस नहीं है। समझ में आया? सो दिस NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर है, सिंस इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, it is not available for attack, but this NH2 lone pair on NH2 is available for attack, therefore यहाँ से attack होता है। Understood? Please write down this। अगर हो गया तो बता दो मुझे।
Yes, done everybody. Name of fourth product. 1, 2, 3, 4. So it is 2,4-dinitrophenylhydrazone. Correct. Correct. चलो अगर समझो मैंने इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैंने अभी एक एग्जांपल दिया तुम लोग, सो यू कैन, अभी एक मैं तुम लोग को बताता हूँ, होमवर्क में तुम लोग को और दो करने हैं. Let us take acetaldehyde, CH3C double bond OH. Okay, when I react this with NH2OH, NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं एसिटल्डोक्साइन. एसिटल्डोक्साइन समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजीन. सो NH2. So what will be the structure? CH3CH double bond NH2, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन. एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन. ओके, next one. So if I react with NH2, NHC6H5, phenyl hydrazine, then what will be the structure? CH3CH double bond and NHC6H5. So in short, I can say all carbonyl compound, मतलब aldehydes और keto, when react with these compound, मतलब कभी-कभी ऐसा compound A give hydrazone derivative, इसका मतलब क्या? Which means there is a carbonyl group present, right? So please complete these reactions. आगे लिख लेना तुम लोग. Complete these reactions. कर सकते हो ना तुम लोग? So होमवर्क में ये दो एग्जांपल्स लेना. होमवर्क में you take acetone, same, so all reagents, okay, और दूसरा reagent लेना benzaldehyde. अभी ये कंप्लीट कर देना.
If you have done, please tell me. Simple है ना ये? संदेश देतोस ना? Yes, sir. आर्यन जी लिख रहे हो ना? अवनी जागे इसका? सावली झोपली? और साहब गुड मॉर्निंग. कुलकर्णी Yes, sir. आज तो जागा हो sir. लिखतोयस ना? Yes, sir. चलो, let us go for the next reaction, that is reduction of carbonyl compound. Now here the reduction is taking place in two ways. One way is partial reduction and the other way is complete reduction. One way is partial reduction and the other way is complete reduction. Okay, चलो देखते हैं कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन दोनों देखते हैं. See here, reduction of aldehydes and ketones. Reduction of aldehydes and ketones. So if I say C double bond O and if I use
हाँ, सोडियम अमालगम, अमालगम मतलब alloy with mercury plus H2O or LiAlH4, lithium aluminum hydride and hydrolysis, or H2Ni in presence of nickel or platinum or palladium. Okay, or NaBH4, sodium borohydride. Okay, so these are some reducing agents if we are using Rani nickel, same thing, nickel, platinum, whatever, catalytic reduction will be from them. Okay, or NaBH4, sodium borohydride and H3O plus of this. So any one of the reagent अगर मैं use करूँगा, then two nascent hydrogen, so CHOH alcohol मिलेगा. This is called as partial reduction. So aldehydes, तो इसमें कैसे मालूम है? Aldehydes अगर CHO है, on reduction gives you CH2OH. ये रिएक्शन हम लोगों ने किया है अल्कोहल के प्रिपरेशन में, प्राइमरी अल्कोहल में. और अगर कीटोन है, which on reduction gives you what? CHOH. We are getting what? Secondary alcohol. So any one of the reducing agents if we are using, we are getting what? Alcohol. ये reaction हम लोग already कर चुके हैं. Now see the other reagents. Complete reduction. Zinc amalgam plus HCl. So if I use zinc amalgam plus HCl, then that reduction is called as Clemenson's reduction. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Clemenson's reduction. Clemenson's reduction. So in Clemenson's reduction, that O is also removed, and we are getting CH2. So this is what the complete reduction. We are getting alkane from it. और instead of Clemenson's reduction, अगर मैंने यूज किया हाइड्राजीन NH2 NH2 and KOH अल्कलाइन, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वोल्फ किश्नर. Wolff Kishner reduction. We are getting same alkane. So these two complete reduction. क्या इसको हम लोग complete मतलब वो O भी चला गया है, and we are getting hydrocarbon, that is alkane. Understood? याद रखना all these except H2Ni, बाकी जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो सब C डबल बॉन्ड O को ही रिड्यूस करते हैं. ओके, दे आर नॉट रिड्यूसिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आई थिंक मैंने ये तुम लोग को एक टेबल लिख के दिया था रिडक्शन का, अगर याद रहेगा जस्ट क्रॉस चेक दैट टेबल, उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है. राइट डाउन दिस.
So everybody now अभी ये सेम रिएजेंट यूज करो एंड टेल मी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग करो. क्वेश्चन है what happens or complete the following reaction. Complete the following reaction. First, acetone react with LiAlH4 and hydrolysis. Second, acetophenone react with zinc amalgam plus HCl. Third है cyclohexanone react with sodium amalgam plus H2O. Fourth है benzophenone react with NH2 and OH minus. Fifth है CH2 CH3. CH2 CH3. यहाँ पे फर्स्ट है H2 in presence of nickel. Second है LiAlH4 and the third one is zinc amalgam plus HCl. Complete this reaction. I am coming.
Yes, guys, done. Complete. Yes, Soham. Soham काय आलं? Yes. सांगू आन्सर सांगू? Should I explain you the answers? So acetone, the structure of acetone is what? CH3. C double bond O CH3. Allyl. This reaction we have already done. Should I give you the answer or you want time? मानसी करताय का? अमृता, बालचंद्र येस आन्सर सांगा. सांगू ना? येस सर सांगा. केलेच Okay. आहे. So here the answer is CH3, CHOH, CH3. Okay. So the name of this compound is isopropyl alcohol. Okay. Next one. Acetophenone. So acetophenone, the structure of acetophenone is what? C6H5, C double bond O CH3. So the structure is C6H5, CH2, CH3, ethyl benzene. Ethyl benzene. This is nothing but what? Clemenson's reduction. Clemenson's reduction. Clemenson's reduction. Okay. Next one. Cyclohexanone. This way. Sodium amalgam plus H2O. So that will give you cyclohexanol. Hexanol. Then structure of benzophenone. Benzophenone C6H5, C double bond O, C6H5. This is Wolff-Kishner reduction. So I'm writing C6H5, CH2, C6H5. This is called as diphenylmethane. Diphenylmethane. This is called as Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. H2Ni. Now H2Ni, as I already told you, it reduces carbon-carbon double bond as well as C double bond O. So we have C double bond, sorry, CHOH, CH2, CH3. So this is 1 cyclohexyl propane -1. 1 cyclohexyl propane -1. 1 cyclohexyl propane -1. Allyl H4 cannot reduce carbon-carbon double bond. So it remains as it is. Only C double bond O changes to what? CHOH. So the name is cyclohexenide. 1 cyclohexenide. Okay. If you want to write its number, that also you can write. Cyclohex 2 in 9. Propane -1. Cyclohex 2 in 9. Propane 2-ol. And zinc amalgam, it reduces only the C double bond O. Therefore, the structure is CH2,
CH2 CH3. Okay. N-propyl cyclohexene. N-propyl cyclohexene. Understood? Please do this. ये complete कर देना reactions. चलो. Let us go for the next reaction, that is reduction by magnesium. तो एक थोड़ा typical reaction है. Reduction of acetone by magnesium. So again, this is something different reaction. थोड़ा अलग reaction. Acetone, 2 molecules. When it reacts with magnesium in presence of non-polar solvent, benzene or ether, क्या होगा देखो. This bond homolytically break. तो इसका होमोलिटिक ब्रेकिंग है, इसका भी होमोलिटिक ब्रेकिंग है. So now if you see the structure, what is the structure I am getting? इसमें कुछ change नहीं है. Here also there is no change. Now this, here also there is no change. So 2 acetone molecules join together. देखो यहाँ पे नया बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड and the magnesium. So this is one addition product. Adduct बोलते हैं उसको. Adduct, addition product. इसलिए adduct. Okay, addition product का शॉर्ट फॉर्म है adduct. इस adduct को अगर मैंने हाइड्रोलाइज किया, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा CO H OH, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा H and OH. So what will be the structure we have? CH3. इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, ये बॉन्ड भी ऐसा remaining as it is. So what is there?
C is now bonded with OH and OH, and the byproduct is what? MgOH twice. This compound is called as pinacol. इसका नाम क्या है? पिनाकोल, और IUPAC नेम है 2,3 dimethyl butane 2,3 diol. Yeah, write down this reaction. Yes, done. चलो, अभी ये reaction we have already discussed, that is oxidation reaction. Just look at here. Oxidation reaction. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid with the same number of carbon atoms by acidified potassium dichromate. Ketones are oxidized with a difficulty to give acid with a less number of carbon atoms. Aldehydes and ketones are oxidized by acidified potassium dichromate और पोटेशियम परमैंगनेट और नाइट्रिक एसिड, जो हम लोगों ने अल्कोहल में किया था वही है. So RCHO gives you what? RCOH. तो एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड मिला, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड मिला. अगर कीटोन का मैंने ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन नॉर्मल कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट अगर मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? CH3COH प्लस CO2 प्लस H2O. देखो एसिटोफिनोन है, उसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड. नाउ oxidation reaction can be used to distinguish between aldehydes and ketones, क्योंकि aldehydes से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली मिलता है. Aldehydes easily undergo oxidation, but ketones do not.
In case of mixed ketone, the carbonyl group remains with a, मतलब समझो ऐसा है, ब्यूटानोन है, we have what, ब्यूटानोन, सपोज ब्यूटानोन है, तो इसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगा? For this oxidation, the breaking is taking place here, smaller alkyl group during the oxidation, उसका कुछ नहीं होता. So the oxidation is taking place with this CH2 group, so that we have a CH3COH, HCOH, and H2O plus CO2. इधर भी वैसे ही होगा, CH3C इसका ऑक्सीडेशन होगा, so we have CH2COH का क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे गलत है, something wrong. Just write down the oxidation of aldehydes, यहाँ से यहाँ. अच्छा, once you done this, अकबर ये हो गया तो लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, oxidation of ketones. Write down this statement and can you see this now? Then write down the example. ये पूरा लिखना है अपने को.
once you've done this, write down these examples and then highlight this Pop's rule or Pop's rule, and then write down this example. The first one, write down this examples, both the examples write down, and then highlight this. What is Pop's rule? Pop's rule stand for, see, highlight this way. Here the breaking of bond and this CH2 undergo oxidation, so that it gives you what? COF. Same way in a second example, here the bond will break and this CH2 undergo oxidation. Is that clear? Write down. All these examples you write down. Yes guys, done. सब लोग शांत शांत हो गए, ठंडे ठंडे हो गए. Yes everybody. Yes, sir. झालं लिहून झालं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सानिया लिहिलंस का? Okay. So let us move ahead now.
ये हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड देन विल स्टॉप. सी अल्डिहाइड में ना ये जो हाइड्रोजन होता है, कैन यू सी दिस हाइड्रोजन? यस. तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, दिस हाइड्रोजन, दिस वन has a reducing property. Now that actually distinguish aldehydes from ketone. So aldehydes show reducing property due to the presence of hydrogen atom which is directly attached to sp2 carbon. याद है तुम लोग को? अगर if you remember, if I talk about CH3, then I have CH2 double bond CH2 and then I write CH. तो ये है sp कार्बन, ये है sp2 कार्बन और ये है sp3 कार्बन, है ना? So I know that the electronegativity of sp carbon is greater than that of the sp2, that of the sp3. और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होता है ना, तो वो होता है क्या? एसिडिक. अभी देखो यहाँ पे ये sp2 कार्बन को अटैच है, beside that oxygen is electron withdrawing group, that makes the CH bond weak. Therefore this hydrogen atom is easily donated or easily react. Okay, ketones do not show reducing property because they do not have such hydrogen, है ना? समझ में आ रहा है? For a mild agent like Fehling solution, Tollens reagent can be reduced by aldehydes but cannot reduce ketone. Hence, these reagents are used to distinguish between aldehydes and ketones. याद है हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था फिनॉल और अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश रिएक्शन, न्यूट्रल एफिशिएंसी. वैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन है ना? Okay, here the hydrogen atom directly bonded with carbonyl compound is oxidized to OH group. तो जो H है ना उसका क्या बन जाता है? OH, giving you what? Carboxylic acid. Hence aldehyde act as oxidizing agent. So there are three reagents we are going to discuss. इसमें और एक भी है जो फेलिंग जैसा होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. बायोलॉजी वाले यूज करते हैं उसको to check glucose in urine. Okay, so first is Fehling solution. अभी Fehling solution होता क्या है? Fehling solution is an equimolar mixture of Fehling solution A, मतलब लेबोरेटरी में उसके दो बॉटल्स होते हैं, एक ब्लू कलर का और एक कलरलेस. ब्लू कलर का बॉटल जो होता है उसमें होता है 7% aqueous solution of copper sulfate और Fehling solution B में होता है 35% sodium potassium tartrate, which is also called as a Rochelle salt in NaOH. तो जब ये दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो वो सोल्यूशन बन जाता है deep blue color, which is represented by Cu2 plus cupric ion, copper sulfate, Cu2 plus cupric ion and OH minus ion. When aldehyde is heated with Fehling solution, will have a red precipitate of cuprous oxide. इसका मतलब ये हाइड्रोजन ने ये 2 प्लस को +1 में, क्यूप्रस मतलब +1, देखो ना यहाँ पे Cu2 2 प्लस को +1 में कन्वर्ट किया. That means and this hydrogen is converted into what? COH. अच्छा याद रखना यहाँ पे actually COH नहीं मिलता, हाँ? There is a formation of COO minus. There is formation of what? COO minus. क्योंकि मीडियम कौन सा है? अल्कलाइन है ना. Because the medium is alkaline, यहाँ पे तुम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड कभी नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा. COO minus मतलब salt of acetic acid. Okay, salt of acetic acid. Is that clear?
नेक्स्ट वन, कीटोन्स डू नॉट गिव बिकॉज कीटोन्स के पास वो हाइड्रोजन नहीं। नेक्स्ट वन इज टोलेंस रिएजेंट। व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? हाँ, इसमें और एक चीज रहेगी, सॉरी, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक अल्डिहाइड बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड्स में जो हाइड्रोजन है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट और एरोमेटिक में और कम हो जाता है। इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक अल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज टोलेंस रिएजेंट। Ammoniacal solution of silver nitrate. Silver nitrate treated with ammonium hydroxide. Silver nitrate is treated with ammonium hydroxide excess, so that we are getting this complex. This complex is called as what? Tollens reagent. When few drops of acetaldehyde is warmed with Tollens reagent on water bath, heat किया in short, below its temperature, you will have silver mirror. यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 जो हो गया 0। यहाँ पे भी तुम लोगों को क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, एसिड नहीं मिलेगा। ओके, व्हाई? बिकॉज द मीडियम इज व्हाट? अल्कलाइन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मीडियम क्या है? अल्कलाइन। अंडरस्टूड? And here we do not have acetic acid. ठीक है? Ketones do not give. अच्छा, ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट वन इज शिप्स रिएजेंट। अभी शिप्स रिएजेंट क्या है? इट इज अ रेडिश पर्पल कलर, मजेंटा कलर, मजेंटा कलर, रेडिश पर्पल कलर। सिर्फ आफ्टर I can say girls, chemistry people know the variation in colors. Okay, तो अगर तुम लोग देखोगे ना उस कलर को, you will find ये तो रेड कलर है, but we call it as a magenta. देखो देखो ना, reddish purple, deep reddish purple, deep reddish purple मतलब magenta color. Okay, of para-rosanilin hydrochloride. It is a compound, para-rosanilin hydrochloride. It is called as a Ship's base, by the way. उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, so that it becomes colorless. Okay. Now अभी ये colorless solution अगर मैंने अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, then again pink color, magenta color reacts. Ketones do not give this test. समझ में आया? Yes, everybody understood. I think haloform reaction मैंने last time तुम लोग को explain किया है. Haloform reaction क्या होता है? CH3CO aldehydes, ketones, primary, secondary alcohol gives this test. तो यहाँ पे हो गया, ये हम लोग बाद में देखेंगे. And next lecture में we will talk about very important reaction, right? That is aldol condensation. So don't remain absent for this. ये मैं share करता हूँ. Just write on the homework. तुम लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 62, मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड. क्या लिखना है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड. ये तुम लोगों को लिखना है नोटबुक में एक बार. अंडरस्टूड? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड सेंड टू मी द नाइट बाय टुनाइट. ओके, समझ में आया? एनी डाउट? और हैलोफॉर्म रिएक्शन एक बार लिख लो, जो हम लोगों ने इसमें किया था ना, वो भी मुझे सेंड कर देना. अल्कोहल किया था ना, हैलोफॉर्म रिएक्शन. यस, हैव वी डन? सुरीन है. मानसी, हैव वी डन हैलोफॉर्म रिएक्शन? कार्तिक? आयोडोफॉर्म याद है. हाँ वही रे, हैलोफॉर्म. हैलो के जगह पे आयोडो डाल, आयोडोफॉर्म हो गया ना. हाँ, दो किया है. हाँ, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म. ओके, so it is given by primary or secondary alcohols in which methyl group attached to the hydroxy carbon, or second aldehydes or ketones where methyl group is directly attached to carbonyl carbon. Is that okay? So ये तुम लोग लिखो, होमवर्क लिख लेना. क्या लिखना है?
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, शिप्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी वही होता है, फेलिंग सॉल्यूशन जैसे होता है, बट इंस्टेड ऑफ रशल सॉल्ट वी आर यूजिंग सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट हम लोग यूज करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सेम है, रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। Is that okay? So tomorrow I want to continue this chapter so that अपना चैप्टर शायद ये कल के लेक्चर में खत्म भी हो जाए। Okay, चलो, those who have a doubt stay with me, those who do not have they can leave. Bye bye.